कि हर कोई कहीं भी आ जा सकता है, हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की ना हो जिस प्रकार की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर आज करनाल में हैं और तमाम अधिकारियों की है कि वो पिछले लंबे समय से बैठे थे, लेकिन आगामी 6 दिसंबर को वो दिल्ली कूच करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। नमस्कार नमस्कार मेरे बहुत पुराने साथियों, कैसे आप? मैं बढ़िया हूँ, आप सब ठीक हैं ऐसा मुझे लगता है। देखिए, मई में चुनाव के बाद, जून में नए दायित्व के बाद एक काम जो मेंबर पार्लियामेंट को करना होता है वो सामान्यतः जब भी दिशा कमेटी गठित होती है उसके 3 महीने के अंदर करना होता है। जिले की दिशा कमेटी 10 नवंबर को गठित हुई और आज क्या है, अधिकारी हैं लगभग 40 की संख्या में लोग थे और उनसे विभिन्न विषयों में 30 एजेंडा उसके ऊपर चर्चा हुई। सामान्यतः ये सब एजेंडे वही होते हैं जिसके अंदर केंद्र सरकार की ओर से अनुदान मिलता है, सहायता मिलती है, उसके ऊपर चर्चा होती है। उसमें शहरी भी होते हैं, ग्रामीण भी होते हैं, हर एक विभाग के होते हैं। तो ऐसे सब विभागों के जो एजेंडे के ऊपर चर्चा होने के बाद पहली बात तो है कि मुझे बहुत संतुष्टि है इस बात की कि हमारे जिले के अधिकारी एक उसको डबल किया जाए और भी किसी स्थान के ऊपर संभावना हो, खास करके किसी और शहर में असंध नोटा वहां भी साझा बाजार इस प्रकार के बनाया जाए। अच्छा ये प्रयोग है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में लगाव से काम करें, कर्मचारी बन करके नहीं बल्कि परिवार में एक गरीब सदस्य कोई होता है उसके लाभ के लिए सेवा भाव की भावना बना करके उस पर काम करें। विवाह शगुन योजना का एक विषय आया था तो मैंने ही एक सुझाव दिया है। सुझाव वास्तव में उसको क्रियान्वित करने का काम प्रदेश सरकार करेगी। वहां भी मैं चंडीगढ़ जाकर बताऊंगा कि जो विवाह होने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है और बाद में कई महीने तक पैसा मिलता नहीं है, तो विवाह शगुन योजना विवाह से पहले ही उनको 50% पैसा उनको दिलाने की ऐसी योजना बनाएंगे ताकि विवाह पर समय से अपना खर्च कर सके। शेष विवाह के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद उसको 50% बाद में मिलेगा। एक जानकारी मुझे मिली है, अभी मैं उस जानकारी को प्राप्त करके बहुत प्रसन्नता मुझे हो रही है कि करनाल से बढ़ रहा है और उसको लेकर देखिए एक बहुत गंभीर मसला है और इसके ऊपर सभी विभाग मिल करके और कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सख्त हुआ है कि ग्रेड 4 को दिल्ली में लागू किया गया है और जब तक सुप्रीम कोर्ट को संतुष्टि ना हो तब तक कोर्ट की इजाजत केंद्र सरकार सब लोग लगे हैं और अपने अपने तरीके से काम करते हैं। दोषारोपण का कोई फायदा नहीं है। समय समय पर दोषारोपण की बातें होती है कि यहाँ ज्यादा जल गया, वहां ज्यादा जल गया, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। हाँ, पराली जलाने के लिए कंट्रोल ये करने की आवश्यकता होती है। हरियाणा सरकार ने अपने आप में अभूतपूर्व काम किया। इसमें पंजाब सरकार भी काम तो कर रही होगी लेकिन वहाँ थोड़ा केसेस ज्यादा मिलते हैं। दोषारोपण जरूर एक दूसरे पर करते हैं, अच्छी बात नहीं है। पिछले दिनों में पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट देखते हमारे यहाँ पराली कम जल रही है, जबकि मेरे पास सितंबर का डाटा है। सितंबर के डाटा के अनुसार नवंबर 18 को 15 सितंबर से 18 नवंबर तक जो डाटा है इसमें हरियाणा में मात्र 11 है। तो सब मिल करके इसको ठीक करें क्योंकि ये प्रदूषण केवल यहाँ का विषय नहीं है। कल मैं मैप पर देख रहा था, जहाँ दिल्ली में, लखनऊ में, पंजाब के लुधियाना में और कहीं थोड़ा अन्य स्थानों पर भी है, वहीं बांग्लादेश में दिल्ली के बराबर और ऐसे लाहौर में लगभग 1500 AQI का जो आंकड़ा ये छू गया है, जो कि बहुत खतरनाक है। दिल्ली भी लगभग 1400 छुआ है, बांग्लादेश में भी छुआ है। तो इन सब देशों को, प्रदेशों को सीमाओं से अलग हट करके मिल करके कुछ न कुछ करें ताकि मानवता के नाते से जो कठिनाई लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है प्रभाव न पड़े। 6 दिसंबर को किसान जा रहे हैं सर दिल्ली बिना वाहन के। उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली जाएंगे 6 दिसंबर। देखिए, शांतिपूर्वक किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन करना ये हर किसी का एक मौलिक अधिकार है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। विषय इतना ही है कि किसी प्रकार का ऐसा प्रदर्शन नहीं करें कि कोई प्रदर्शन को ऐसा साथ में किया जाए या इसमें ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के सामने भी कोई हथियार माउंट करके ले जाया जाए। अच्छी बात यह है कि उन्होंने उसके लिए अपने आप को स्वीकार किया है कि हम ट्रैक्टर और उसके आगे जो बांध करके हथियार बांधने वाले जो बात थी उसको विदा करते हैं, उसके अनुसार नहीं जाएंगे। और कोई अन्य साधनों से पैदल से जाएगा तो मुझे नहीं लगता उसमें कठिनाई आएगी। हाँ,
एक प्रक्रिया होती है कि कहाँ ऑपरेशन करेंगे, उस स्थान की अनुमति वहाँ जो है संबंधित जो विभाग है उनसे वो लेनी होती है, वो लेंगे और जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं। सर चंडीगढ़ में सर नई विधानसभा पर पंजाब की आपत्ति है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए वो एक प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है। जमीन के बदले जमीन उसकी ऑफर की गई थी और उसकी प्रोसेस चल रही है, और उसमें पहले वन विभाग की क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, वन विभाग की क्लियरेंस मिल गई है, और जो जमीन हरियाणा को ने डिमांड की है उसके बदले में पंजाब ने चंडीगढ़ ने कहा कि हमको इसके बदले में 10 की बजाय 12 एकड़ जमीन चाहिए, तो 12 एकड़ का बात हो गई है। दोनों चीजें लगभग फॉर्मली तय हुई है, लेकिन फाइनल उसका जो होना है एग्रीमेंट, वो भी होना शेष है। इसमें पंजाब के लोगों को आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा स्वयं सुझाव मैंने दिया था मान साहब को भी, जैसे आगे जा करके विधानसभा हमारी छुट्टी पड़ने वाली, इस विधानसभा में आज 90 की संख्या है, और डिलिमिटेशन के बाद ऐसा संभावना बताई जा रही है कि 126 संख्या हो जाएगी। वहां तो 90 लोग ही बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं। पंजाब को भी अगर लगता है कि उनको भी कोई भवन विधानसभा आदि नई बनानी है, उनको भी ऐसा कोई जमीन चाहिए, तो चंडीगढ़ में जमीन बहुत है, बदले में वो साथ में लगता है उनका मोहाली है अथवा अन्य एरिया है, उसमें बदले में वो दे सकते हैं। तो कोई प्रोसेस करते हैं, ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के नाते से है, कोई फ्री में जमीन नहीं ली जा रही, और न ही कोई जमीन का ऐसा विषय है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कर नहीं सकता। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी इस प्रकार की जमीनें बेची भी हैं, बदले भी किए हैं। सारा विषय है जमीन का बदला जमीन से हो रहा है, कोई वैसा फ्री ले रहा है ऐसा नहीं है। प्रतिपक्ष जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उन्होंने कहा है कि बाप बेटा जो आप लोग कटाक्ष करते हैं अक्सर, उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे। उसका उन्होंने जवाब ऐसा है कि केवल वही जुड़े हुए ऐसा नहीं है, चाहे उनकी अपनी पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, सैकड़ों हजारों लोग जुड़े हुए हैं। इतना ही हमारा कहना है, उनको सुझाव है वो करें जो मर्जी, उनकी अपनी पार्टी जो मर्जी करें, लेकिन सुझाव ये है कि पार्टी में लोकतंत्रता लेकर के आए। लोकतंत्र इस नाते से अन्य लोग भी पार्टी में आगे आएंगे तो उनकी पार्टी को बढ़ावा मिलेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर ये बापू बेटा की पार्टी जो हम कहते हैं लगातार उससे वो नहीं हटते हैं और अडिग रहते हैं, हमें उसकी हानि नहीं है, हमको हानि नहीं है, क्योंकि लोगों को ही लगता है कि ये जैसे राजा महाराजा होते थे, एक वंशावली जो राज करती थी, राजा का बेटा राजा उसका बेटा राजा, ये अगर इस प्रकार से आज लोकतंत्र में कोई भी पार्टी चलाएगी तो वो पार्टी नुकसान में रहेगी। केवल कांग्रेस का ही विषय नहीं है, ये सब पार्टियों के लिए हमारा कहना है कि कभी भी एक परिवार की कोई अगर संस्था पार्टी बन के चलती है तो लोकतंत्र में उचित नहीं है। धन्यवाद। कल इलेक्शन होने जा रहा है झारखंड में और महाराष्ट्र में सर, बहुत अच्छी बात है। हरियाणा जैसे चुनाव में एक अच्छी प्रगति भारतीय जनता पार्टी के नाते हमने सरकार बनाई है, और वहाँ के लोग भी इससे बड़े उत्साहित हैं कि हम भी अपने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और मुझे लगता है कि वहाँ के लोग, वहाँ की जनता नरेंद्र मोदी जी के नीतियों में विश्वास करके और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुसार आगे बढ़ेगी, और वहाँ दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कई महापुरुषों की सर करनाल तक कब तक है, क्या प्लानिंग है? अभी वो फाइल वर्क पूरा हो रहा है, काम शुरू होने में शायद महीना भर लग सकता है। पहले चरण में वो था सराय कालेखां से पानीपत तक, मैंने ही स्वयं पिछले साल में निवेदन किया था कि इसको करनाल तक बढ़ाया जाए। सैद्धांतिक सहमति मिल गई है, और उसमें चूंकि अब ये विभाग भी मेरे पास ही है, इसलिए निश्चित रूप से उसको शुरू करेंगे तो करनाल तक आएंगे। करनाल एनसीआर में है या नहीं है सर? फायदे तो मिलते नहीं है, कोई आदेश होता है वो पारित हो जाता है सर। विकल्प कई हैं, कुछ इंजन बदले जा सकते हैं। आजकल लोग कहने लगे हैं कि 20-20, 50-50 लाख की गाड़ी है, उसका विकल्प है 1.5 लाख रुपए का इंजन भी चेंज हो सकता है इस चीज में गाड़ियों का जो है सर। ऐसा कि अभी तो एनसीआर का विषय है, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की फाइनल निर्णय भी होना शेष है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ जो भी एनसीआर का हमने बढ़ावा किया था, एरिया में रहे ना रहे इसका एतराज नहीं है, बल्कि जो रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं एनसीआर एरिया में आने के बाद, उसके कारण से हमारे उद्योग के लोग हैं, हमारे वाहन चलाने वाले जो लोग हैं, परिवहन विभाग है, और अन्य जो रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं उसके कारण से कठिनाई आती है। उसके ऊपर एक विचार चल रहा है कि इस समस्या का कैसे समाधान हो। एरिया हमारा अंदर रहेगा तो अच्छी बात है, ताकि एनसीआर में होने वाले लाभ वो मिले, लेकिन जो कठिनाइयां हैं उसमें से हल निकाला जाए। फाइनल डिसीजन येट टू बी डन। कई महापुरुषों